ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान आकर्षित करना बेहद जरूरी है। जय जवान का नारा देश में क्रांति लेकर आया था। भारतीय सेना के शौर्य को कम आंकना, उसके खिलाफ युद्ध छिड़ गया है। अग्निवीर योजना में तमाम खामियां हैं। 1.5 लाख युवा जिन्होंने सभी एग्जाम पास किए, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। 10 साल से बेरोजगारी का तंज युवा झेल रहा है। मथुरा में जल्द श्रद्धालुओं को नई सौगात मिलने वाली है। वृंदावन, मथुरा और गोकुल आने वाले श्रद्धालु अब क्रूज की सवारी कर सकेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद वृंदावन से गोकुल तक यमुना में क्रूज चलाने जा रहा है, जिसके लिए एक क्रूज गुजरात से वृंदावन पहुंच गया है। वृंदावन से लेकर के गोकुल तक एक पीपीपी मॉडल पर क्रूज चलाया जा रहा है। अभी एक क्रूज आ चुका है, बाकी और कुछ भी आने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। इसमें एक क्रूज में एट ए टाइम 100 लोगों की क्षमता है, 100 लोग बैठ सकते हैं। इसके पीछे मंशा ये है कि जो हमारे पर्यटक आते हैं यहाँ पे धार्मिक प्रयोजन से, उनको यातायात की सहूलियत हो, दूसरे एक नवीन तरह का उनको अनुभव होगा और यमुना का एक जो नेचुरल व्यू है वो भी देख पाएंगे। और हम लोगों के लिए जैसे अभी तक केवल रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट था, अब एक हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास एक उपलब्धता होगी। और मुझे निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो निवासी हैं और जो हमारे पर्यटक आएंगे वो इसका निश्चित रूप से आनंद लेंगे और इसके साथ धार्मिक कार्यों के साथ साथ यमुना के दर्शन भी भली भांति कर सकेंगे। वृंदावन से लेकर के गोकुल तक। गोवर्धन कस्बा सौंप के कुम्हेर रोड स्थित गोवर्धन रजवा में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले कई दिनों से चल रहे पानी ने किसानों की फसल को जलमग्न कर दिया। इससे किसानों की सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल डूब गई और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इससे किसानों में खासा आक्रोश है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ हाथों में फसल लेकर प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा के चलते बशगांव माइनर में पानी ओवरफ्लो होने से किसानों की फसल डूब गई है। इसे लेकर कई सूचना दी गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। प्रमोद कुमार। कौन सा गांव है? नगला। ये क्या समस्या है पानी की? 3 साल से कोई भी फसल पैदा नहीं हो रही है हमारे ज़मीन में और पानी से परेशानी बढ़ रही है। जो बचगाई की मेहनत आ रही है, इसका प्रशासन निरीक्षण करे और जानकारी करके इसका कोई उपाय सोचे जिससे किसानों को लाभ हो। जब फसल नहीं होगी तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम यही चाहते हैं प्रशासन आता है देख करके हमें इसका कुछ करे। भरत सिंह। कौन सा गांव है? सौंप। क्या समस्या है? पानी की समस्या है। पानी की क्या समस्या? पानी की समस्या है। गोबर बशगांव मांडर से पानी इधर आता है, जहाँ सैकड़ों बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है। मेरे 10 बीघा खेत है, सबरे में पानी पड़ा है। बच्चों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं पैदा होगा। पानी का समाधान चाहिए। ये पानी बंद होना चाहिए या इसका समाधान पूरा होना चाहिए कि पानी का आगे निकास होना चाहिए। रामवीर सिंह। कौन सा गांव है? आज से नगला। क्या समस्या है? समस्या ये है, गोवर्धन राजवान का यहाँ एंड है और एंड में 100-200 बीघे जमीन जो है पानी भर दिया। मतलब फसल पूरी नष्ट है। हम तो ये चाहते हैं ये पानी होली तक बिल्कुल आए नहीं और इसकी निकासी की इंतजाम करे प्रशासन। प्रमोद कुमार। कौन सा गाँव है? नगला। कोतवाली क्षेत्र के बीएसए चौकी यहाँ की रहने वाली सीमा ने बताया कि मुन्ना नामक प्रॉपर्टी डीलर ने एक प्लॉट मामले में ठगी की बात कही है। ठग ने उनसे 50,000 रुपए लेकर बिके हुए प्लॉट की रजिस्ट्री कराने को कहा था। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में अपने अंधे पति और बेटे के साथ पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम सीमा। सीमा कहाँ की रहने वाली है? बीएससी कॉलेज के पास कृष्ण विहार कॉलोनी। ये कौन है आपके साथ? ये हमारे पति हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। हम इसलिए आए हैं सर कि मतलब मुन्ना नाम का डीलर है, बीएससी कॉलेज के पास रहता है, शीला कुंज रुक्मिणी विहार में। तो वो मतलब मुझे प्लॉट दिला रहा था। प्लॉट तो उसने नहीं दिला पाया, किसी और दूसरे के नाम में रजिस्ट्री कर दी। 10 तारीख को हमने 50,000 का एडवांस दिया और 10 को ही दूसरे के नाम में रजिस्ट्री करके और 11 तारीख से फ़ोन स्विच ऑफ करके फरार गए।
जब हम उनके घर पे डेली गए, 10 को भी गए, 11 को भी गए, 12 को भी गए, तो उनकी भाभी बोली अरे तुझे तो अपने 50,000 की पड़ी है, मेरी तो बुलेट लेके चला गया। अपनी बुलेट 13 तारीख को मंगा ली, हमारे पैसों का कोई नाम निशान नहीं। करता है मुन्ना? ये प्रॉपर्टी का ही काम करता है। हमसे यही कही थी कि ये वाला प्लॉट बिक रहा है, आपके लायक है तो मतलब ये वाला प्लॉट ले लो। तो हमने कि भैया कितने में, तो उनने मतलब 15-16 में बताया, लेकिन हमारी 14 में बातचीत फाइनल हो गई। नहीं, 11.5 में तो उनका बिकाई है, 10 तारीख को रजिस्ट्री हुई है, हम तो 14 में ले रहे थे। मुन्ना रहता है शीला कुंज रुक्मिणी विहार में। तो तुमने पैसे किसको दिए? मुन्ना के हाथ में दिया है हमने। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मुन्ना पकड़ा जाए, मेरे बस से पैसे दिलवा दिए जाएं। हम बहुत गरीब हैं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है सर। मेरा बेटा कमाता है, मैं कमाता हूँ। अभी सर कह रहे हैं कि हम कोतवाली में जाके करते हैं कार्रवाई। बीएससी चौकी में भी डेली जा रहे हैं, बीएससी कॉलेज में कोई चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कितने दिन पहले दिए थे पैसे? हमने 10 तारीख को, 10 जनवरी को। मेरा नाम सीमा। सीमा कहाँ की रहने? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों से बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा परेड में उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों के टर्नआउट का जायजा लिया गया और अवलोकन किया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों में शारीरिक दक्षता विकसित करने के लिए दौड़ लगवाई गई और एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाई गई। परेड में विभिन्न थानों, कार्यालयों, शाखाओं और पुलिस लाइन के पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। डीपीबीएस कॉलेज अनूप शहर परिसर स्थित प्राचीन देव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतिम दिन समूचे देवालय को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में सर्वप्रथम मंडप पूजन और वेदी पूजन हुआ। इसके उपरांत देवों का आह्वान किया गया। उसके बाद पूर्णाहुति के साथ प्राण प्रतिष्ठा का पुनीत कार्यक्रम अपने निर्धारित मुहूर्त पर पूर्व 11 बजे संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य यजमान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर के सिंह और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु चौधरी रहीं।